इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे की टर्म्स ऑफ मेडिवल इंडिया जो यूपीएससी प्रीलिम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिवल हिस्ट्री, व्हाट दिस वर्ड स्टैंड फॉर। ओके, ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं। देखते हैं। अमील्स, अमील्स किसको कहते थे? रिवेन्यू ऑफिसर्स को। अर्ज ई ममलिक, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द आर्मी ऑफ द होल कंट्री। अहल ई कलाम, रिपोर्टर को कहते थे। बक्काल, ट्रेडर ग्रेन डीलर को कहते थे। ओके। बटाई, बटाई मतलब डिवीजन ऑफ क्रॉप बिटवीन द कल्टीवेटर एंड लैंडलॉर्ड आर द गवर्नमेंट। ओके, सो ये बटाई मतलब डिवीजन ऑफ द क्रॉप बिटवीन कल्टीवेटर एंड लैंडलॉर्ड, इतना याद रखना है आपको। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये बारीद। बारीद किसको कहते हैं? एन इंटेलिजेंस ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। जैसे आज आईबी और रॉ के एजेंट्स होते हैं, वैसे ही बारीद मेडिवल इंडिया में यूज होता था। एन इंटेलिजेंस ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। ओके। चाचर, लैंड आउट ऑफ कल्टीवेशन फॉर 3 to 4 ईयर। अगर कोई ऐसा लैंड है जो 3 से 4 साल तक कल्टीवेट नहीं किया गया है तो उसको क्या कहेंगे? चाचर। ओके। चौथ आर चौथाई, इसको ये क्या होता था? 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू ओरिजिनली अ जमींदारी चार्ज इन गुजरात डिमांडेड बाय शिवाजी एज अ वार एक्सपेंस। ओके। चौथ आर चौथाई लैंड रेवेन्यू था 1/4 जो जमींदारी चार्ज था इन गुजरात शिवाजी के द्वारा वॉर एक्सपेंस के रूप में लिया जाता था। ओके। चराई, चराई क्या है? अ टैक्स ऑन कैटल। नेक्स्ट देख लेते हैं। डाक सिस्टम, अ सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस एंड एनिमल। ठीक है। डाक सिस्टम मतलब अ सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस एंड एनिमल्स। डैम, डैम और दाम, दाम पढ़ेंगे इसको ज़्यादा अच्छा होगा। अ कॉपर क्वाइन कंसीडर्ड एज 1/40 द सिल्वर रूपी फॉर द ऑफिशियल पर्पजेस। दस्तूर अल अमल, ये रूल बुक था। धिम्मी, अ नॉन मुस्लिम क्लाइंट आर सब्जेक्ट। ओके, धिम्मी अ नॉन मुस्लिम क्लाइंट आर सब्जेक्ट। दारुल मुल्क, ये इसको किसको कहते थे? कैपिटल को दारुल मुल्क कहते थे। घुमस्त, एन एजेंट आर रिप्रेजेंटेटिव। ओके। हमाम, अ रूम फॉर द बाथ ऑफ हॉट एंड कोल्ड वाटर। हुंडी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में। यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स 2020 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हुंडी क्या होता है? अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, याद रखना है। जमाबंदी, सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ रिवेन्यू एसेस्ड अपॉन एन स्टेट आर डिस्ट्रिक्ट, ये भी याद रखना है। ओके। और ये इंपॉर्टेंट है। जारीब, अ मेजरमेंट, लैंड मेजरमेंट आर सर्वे। एंड नेक्स्ट इज जिहाद, जिहाद इज एक्स्ट्रा सेसेस। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, जिजिया। जिजिया क्या था? इन द लिटरेचर ऑफ दिल्ली सल्तनत एनी टैक्स विच इज नॉट खराज आर लैंड टैक्स। इन द शरीयत अ पर्सनल एंड ईयरली टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स। तो जिजिया के दो मीनिंग हैं। लिटरेचर ऑफ दिल्ली सल्तनत में ये ऐसा टैक्स होता था जो खराज और लैंड टैक्स के अलावा होता था। बट इन शरीयत में अ पर्सनल एंड ईयरली टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम। पर आप बस आप इतना याद रखिए कि जिजिया क्या था? एक टाइप ऑफ टैक्स था जो नॉन मुस्लिम्स पर इम्पोज किया जाता था ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके दिल्ली सल्तनत में। ओके। कंकूट, एस्टिमेशन ऑफ लैंड रिवेन्यू। कारोरी, अ रिवेन्यू ऑफिसर। खिराज, लैंड रिवेन्यू। ओके। देखते हैं महल क्या होता है। महलवारी सिस्टम आपने नाम सुना होगा। अ ग्रुप ऑफ लैंड रिगार्डेड एज अ यूनिट ऑफ लैंड रिवेन्यू पर्पजेज। मनसब, मनसब एंड मनसबदारी ड्यूरिंग अकबर, अ मिलिट्री रैंक कन्फर्ड बाय द मुगल इंपरर। मौजा, रिवेन्यू टर्म फॉर विलेज। मोकासा या मोकस, ग्रांट ऑफ लैंड फॉर मिलिट्री सर्विसेज, रेंट फ्री लैंड। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नाबूद, रेमिशन ऑफ लैंड रिवेन्यू ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। पैबाकी, लैंड रिजर्व फॉर अलॉटमेंट इन जागीर। और सबसे इंपॉर्टेंट है दिस वन, पोलस। दिस कैन बी आस्क्ड। पोलस मीन्स लैंड कंटिन्यूअसली इन कल्टीवेशन। ऐसा लैंड जो कंटिन्यूअसली कल्टीवेट किया जा रहा है उसको क्या कहते हैं? पोलस। ओके, ये आपको याद रखना है। और देख लेते हैं। हमने देखा पोलस मतलब लैंड कंटिन्यूअसली इन कल्टीवेशन। अब सर्राप्स,
मनी चार्जर और बैंकर्स, और उसके बाद सौरघाल रेंट फ्री लैंड। ये टक्कावी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस ऑफ मनी फॉर सोविंग और एक्सटेंडिंग कल्टीवेशन, टक्कावी याद रखना है आपको। ओके, ऊपरी टेम्पररी अक्यूपेंट टीनेंट एट विल, ओके ये याद रखना है, ऊपरी और उपारी टेम्पररी अक्यूपेंट टीनेंट एट विल। ऊसर मतलब बैरन लैंड, ठीक है, ऊसर मतलब बैरन लैंड। जवाबित मतलब सेकुलर लॉज। So these terms which were used in medieval India may be very important for your UPSC prelims as well as various state PSC exams. So you have to see this video 2 to 3 times. आप 2 से 3 बार देख लेंगे तो सारे टर्म्स आपको याद हो जाएंगे अच्छे से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।